हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और ठीक ही रहें। और यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में देखिए मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन पैक और नाश्ता करवा रही हूँ उनको। तो बना रही हूँ तो यहाँ पे शिमला मिर्च, प्याज, पत्ता गोभी और मलाई, जो घर की मलाई होती है वो मैं डाली हूँ। और थोड़ा सी ऑर्गेनो है और घर की बनी हुई लाल मिर्ची की चटनी है, जीरे वाली, लहसुन और जीरे वाली। तो ये बहुत पसंद आती है बच्चों को। ये पिज़्ज़ा सॉस की जैसी लगती है, तो सेम वही टेस्ट आता है। और यहाँ पे पत्ता गोभी थोड़ी कम पड़ गई थी तो मैं और डाल रही हूँ। और इस तरीके से मैं बनाती हूँ ना तो बच्चे सब्जियाँ खा लेते हैं अच्छे से। वैसे मैं सब्जी बना के दूँगी ना तो सब्जी कम खाते हैं, नहीं खाते हैं। तो मैं इसी तरीके से सैंडविच में दे रही हूँ, काफ़ी सारी सब्जियाँ लगा के। और इसमें नमक, काली मिर्च भी डाल दी मैं, तो अच्छा टेस्ट आएगा। और तो यहाँ पे एक तरफ मैं सॉस लगाऊंगी, एक साइड ये मसाले रख दूंगी, सब्जियां डाल दूंगी और इसको मैं घी में सेक लूँगी अच्छे से। और घी में कैसा ली हूँ, बटर को पिघलाई हूँ, फिर उससे मैं सेक रही हूँ, क्योंकि बटर को थोड़ा लगाने में दिक्कत होती है। तो मैं पिघला के और फिर उस तरीके से लगाई हूँ। और घर की मलाई का काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है सैंडविच में, बहुत टेस्टी लगती है सैंडविच। तो मैं वही बाहर की जो क्रीम वगैरह नहीं डाली बिल्कुल भी, जो दूध की मलाई निकलती है मैं वही वही डाली हूँ। तो यहाँ पे मैं इधर ये सीख रही है, मैं फिर से बना ले रही हूँ। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा मैं इस तरीके से सब्जियाँ डाल के और बंद कर दूँगी और फिर इसको भी मैं धीमी आंच पे अच्छे से सेक लूँगी। और यहाँ पे पिघला हुआ बटर लगा लूँगी। और किसी किसी दिन बच्चों का मन नहीं होता है तो ज़रूरी नहीं है रोटी पराठे भेजें, तो मैं इस तरीके से भी सैंडविच बना के भेज देती हूँ। और थोड़ा यहाँ पे भी अगर उनकी इच्छा होती है तो वो ले लेते हैं। और ये देखिए इस तरीके से बन के तैयार है। और काफ़ी स्पाइसी है, ये चटपटी भी है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है इसका। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, मतलब मैं बनाती हूँ जब भी। तो यहाँ पे मैं कट कर दूँगी ताकि बच्चों को खाने में दिक्कत नहीं आए बिल्कुल भी। और मैं सिल्वर फॉइल में पैक करूँगी ताकि ये थोड़ा मतलब गर्म ही रहे, ठंडी नहीं हो। फिर भी खैर स्कूल में तो हो ही जाती है। और यहाँ पे खाना को बहुत पसंद आ रही है। इसको परफेक्ट चीज़ चाहिए कि हाँ मसाले एकदम परफेक्ट हो, टेस्ट हो, जब जाके अच्छी लगती है इसको। तो यहाँ पे मैं पैक कर दूँगी टिफ़िन। और हेल्दी भी होती है बच्चों के लिए, और बच्चे आराम से टिफ़िन खाली करके लाते हैं बढ़िया से खा के। और यहाँ पे मैं बच्चों का टिफ़िन पैक करके स्कूल छोड़ के आ गई। उसके बाद में मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। आज मुझे थोड़ी साफ़ सफाई करनी थी तो मैं लेट कर रही हूँ बच्चों को जाने के बाद। तो यहाँ पे आराम से कर लूँगी धीरे धीरे अब। तो ये फ्रिज के ऊपर काफ़ी डस्ट हो जाती है, रोज़ डस्टिंग करते हैं फिर भी हो ही जाती है। तो मैं आज इसका कवर हटा के और फिर साफ़ सफाई कर रही हूँ। और हर 7 दिन में कर देना चाहिए क्योंकि ज़्यादा मिट्टी नहीं होती है फिर। और यहाँ पे देखिए हमारी चिड़िया रानी बैठी है। और आज मुझे इनके जो पिंजरा है इसको मैं अच्छे से साफ़ करूँगी थोड़ी देर बाद में। तो ये जो कवर है मैं ये लगा दूँगी। तो क्वेश्चन के जो कवर हैं वो मैं चेंज करके लगा रही हूँ, क्योंकि ये उसका इसके लग गया था, ऐसे उल्टा पुल्टा हो गया था सारा जल्दीबाजी में। तो मैं दोबारा से लगा रही हूँ। और अब मैं झाड़ू लगा लूँगी। और इतना फास्ट काम हो जाए ना तो फिर तो कहना ही क्या है। और बच्चों को जाने के बाद ही अच्छे से साफ सफाई हो पाती है सुबह की। तो यहाँ पे मैं हॉल में भी साफ सफाई कर रही हूँ।
तो यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। और आज मैं सुबह लगा दी झाड़ू यहाँ पे, लेकिन मैं बेडशीटें वगैरह अच्छे से सफाई करी ना तो फिर से कचरा हो गया। और यहाँ पे है जो चिड़ियाओं का भी मैं ये साफ करूँगी अच्छे से पिंजरा। बारिश के दिन है तो थोड़ी गंदगी हो जाती है। और बच्चे पता नहीं इसमें क्या क्या डालते रहते हैं इनको खिलाने के लिए। खाती कुछ भी नहीं है, दाना खाती है ओनली, लेकिन कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। तो बारिश का टाइम है, गंदगी हो जाती है, तो मैं यहाँ पे साफ सफाई कर दूँगी। और यहाँ पे मैं पाइप लगा के फिर धो दूँगी चारों तरफ, तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। फिर बारिश का दिन है तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो ही जाती है। और अब ये सूख जाएगा तो मैं पोंछे से भी पोंछ दी। और अब देखिए मैं एक तरीका बताती हूँ आपको, मैं खुद भी परेशान हो जाती थी तो मैं भी बताऊँगी आपको। तो पहले तो यहाँ पे जो टिफ़िन है, एक्स्ट्रा टिफ़िन रहते हैं, मैं उनको लगा के रख देती हूँ, क्योंकि मिट्टी वगैरह में हो जाते हैं तो मैं इनको पैक करके रख देती हूँ जो काम में नहीं आ रहे हैं। और जब काम में लेना होता है जब ले लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं मटकी को उठा के पानी नहीं भर सकती थी तो इस तरीके से भर रही हूँ। तो आप भी देख सकते हो, क्योंकि आरओ थोड़ा दूर रह जाता है, मटकी को उठा नहीं पाते हैं। तो मैं ये जुगाड़ लगाई हूँ, ये दिमाग लगा के, और आराम से मेरी मटकी भर गई थी और फटाफट भर गई थी, टाइम भी नहीं लगा। तो इसी तरीके से आइडियाज़ आ ही जाता है, कुछ ना कुछ काम करते हैं जब। और देखिए अभी बज चुके हैं 12, साढ़े 12 बज गए। तो 1 बजे से 1:15 बजे छुट्टी होती है बच्चों की। तो मैं आज क्या है बच्चों के लिए रोटी बना दूँगी गरम, फिर लेने जाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा काम भी है मेरे को। तो फिर खाना मैं बाद में नहीं बनाऊँगी, तो पहले खाना बना के फिर मैं लेने जाऊँगी। और देखिए हम पहुँच चुके हैं बालाजी महाराज के और भोले बाबा के मंदिर। तो अभी आप तो यहाँ पे खाना भी बन रहा है, तो चारों तरफ आज काफ़ी सारे प्रोग्राम थे। और यहाँ पे भोलेनाथ भोले बाबा के दर्शन करेंगे। और अभी यहाँ पे मंदिर में काम चल रहा है, तो मुझे इतना अच्छा लगने लग गया था मंदिर। देख सकते हो आप ऊपर कितना अच्छे से कांच का, मतलब पूरा में छत में कांच वाला कांच से डिजाइन बनाई हुई है काफ़ी दूर में। और यहाँ पे भोले बाबा के सेवा पूजा कर लेंगे जो भी करनी है। वैसे मैं घर पे ही करती हूँ, लेकिन मेरी आज इच्छा हो गई कि मैं जाके आती हूँ, बस मेरा मन नहीं माना। पिछली बार भी मैं बोली थी लेकिन आना ही नहीं हुआ मेरा। बच्चों की कॉपी किताबें लेने चली गई थी मैं, तो आज मैं आ ही गई और सीधे स्कूल से आ गई। मैं बच्चों को स्कूल से लेने गई थी जब, तो यहाँ पे फूल माला चढ़ा दूंगी मैं। और आप भी सब दर्शन कर लीजिए भोलेनाथ के। और सावन में तो कभी भी जाओ, दोपहर में जाओ, सुबह जाओ, भीड़ रहती है सारे दिन ही। तो यहाँ पे जितना मेरा मन करा उतना मैं सेवा कर ली। बाकी तो मन अच्छा होना चाहिए बस, और क्या चाहिए। और मेरी थोड़ी तबीयत भी ऐसी थी, तो मैं कपड़े भी नहीं पहन के आई, साड़ी वगैरह पहन रही थी, लेकिन मैं इसी में सूट में कंफर्ट लग रही थी तो मैं नहीं पहन के आई, फिर ऐसे ही आ गई। और यहाँ पे बाबा की भील पत्र अर्पण कर दूंगी, मैं चढ़ा दूंगी।
तो यहाँ पे सेवा मेरी हो चुकी है, जो भी करनी थी मेरे को, जितने भी करनी थी। यहाँ पे देखिए बाबा के बिल पत्र चढ़ाया जा रहा है और बाबू भी यहाँ पे खड़ा है, फोटो वगैरह पिक खिंचवा रहा था मेरे से। और देखिए कितनी बारीकी से, कितना अच्छे तरीके से काम हो रहा है बाबा भोलेनाथ के। देखिए आप, बहुत प्यारा लगा मुझे, कलरफुल लग रहा था। और ये शीशे लगे हुए हैं, कितनी मेहनत से धीरे धीरे लगा रहे हैं, जब जाके ये तैयार हुआ है। और यहाँ पे बालाजी के दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे बालाजी महाराज हैं, तो जस्ट बगल में ही मंदिर है इनका भी यहीं पे। तो देखिए मेरा सिस्टम कैसा है, सबको प्रसाद चढ़ाते हैं और मैं वहाँ से लेके आती हूँ। तो मैं जब भी जाती हूँ दोनों बच्चों के लिए। वो सिंहाने खड़ा हुआ था दुर्योधन को तो देखा बस। भैया लो हमारी तरफ से चढ़ा देना आपको ना। तो यहाँ पे मैं पंडित जी को बोल दी कि आप चढ़ा के आओ बालाजी महाराज की बिल पत्र। तो वो खड़े होके गए हैं कि ठीक है मैं चढ़ा देता हूँ। तो दिल खुश हो गया बस। और यहाँ पे है श्री रामचंद्र जी, तो यहाँ पे दर्शन कर लीजिए। और अभी काफ़ी सारा काम हो चुका है मंदिर में, टाइलें वगैरह लगी है, काम चल ही रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितने केले के पेड़ लगे हुए हैं, बारिश के मौसम में, बारिश भी आ रही है अभी। बिल्कुल खुला खुला एरिया है हमारे, काफ़ी अच्छा लगता है इधर। मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में भी घूमने आती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी खुला है। बैठ जाओ। हॉस्पिटल है ये, बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है हमारे पास में ही। तो ये आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। और जब कोरोना हुआ था ना, जब तो इसमें काफ़ी सारे पेशेंट, फुल हो रखा था, मतलब ये जगह ही नहीं थी बिल्कुल भी। भगवान ऐसा टाइम दोबारा फिर ना लाए, बिल्कुल भी ना आए ऐसा टाइम। आज खुला खुला मौसम हो रहा है। पिछली बार भी नहीं जाना हूँ, आपकी बार तो मैंने जाना ही है, तो मैं जाके हाँ, स्कूल के बर्तन भी मैं साथ के साथ ही धो देती हूँ। बच्चे आते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, उसके बाद में दोपहर के बर्तन। और यहाँ पे देखिए मैं टिफिन वगैरह मांझ के रख देती हूँ साथ के साथ, शाम तक सूख जाएंगे और फिर मैं लगा दूँगी इनको। और अभी एडिटिंग चल रही थी, लेकिन खाना है ना, बोला चाय पियेंगे, उनका भी खाना खाए थे। तो यहाँ पे देखिए घेवर ला के दिया है मेरे को, मैं भी खाऊंगा और आप भी खा लो। घेवर खा रहे हैं और आप भी खा लीजिए। ओ भाई, इसकी आंखें देख कैसे चमक रही है, अलग दूसरे रंग की हो रही है। इसकी आंखें देख अलग दूसरे रंग की हो रही है ना। हाँ लगा, हाथ तो लगाओ। नहीं मैं लगा ली नहीं यार। एक बार हाथ लगा फिर कितनी सॉफ्ट है। इधर नहीं आता था क्या? नहीं है, इसका नाम लड़की है वो। क्या लड़की? क्या है ये लड़की? अरे क्या है ये, डॉग है क्या? लड़की है क्या? लड़की है क्या? मुझे तो पता ही नहीं ये लड़की है। इसके बच्चे